हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम सर्कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर क्या स्टार्ट करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे आज। कल मैंने सर्कल ही कराया था, तो सर्कल के जो रिलेटेड टर्म्स थी वो सारी चीज़ें बताई थी मैंने और उससे क्वेश्चंस करे थे। बट आज क्या है, सर्कल्स के जो एरिया कैसे निकलते हैं जिसमें सर्कल यूज़ होता है, वो चीज़ आज हम उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। दैट इज़ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस आज करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला क्या है, सर्कल्स, सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स। तो मैंने ये कल ही क्लास में कराया था कि सर्कल क्या होता है, सर्कल बनता कैसे है और इसके रिलेटेड टर्म्स, जैसे सर्कल क्या होता है, सर्कल का डायमीटर क्या है, सर्कल की रेडियस क्या होती है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है ना। ये सारी चीज़ें मैंने कल पढ़ी थी। कॉर्ड क्या होता है ना, सीकेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ चुके हैं। कल का वीडियो लेक्चर आप देखना। उसके बाद सेकेंड चीज़ क्या है, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या है, ये तो बहुत छोटी क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, शायद 4th and 5th से ही। तो एरिया सर्कल का क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, कहने का मतलब सर्कल का लेंथ कितना होता है, दैट इज सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, वो पढ़ेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, तो मैंने कल सेक्टर पढ़ा था। क्या होता है, जब मैं किन्हीं दो सर्कल की दो रेडियस को उठाती हूँ और उन दोनों रेडियस से, सर्कल की दो रेडियस जब सर्कल को टच काटती है जो जगह पे, तो जो ये पूरा चीज़ बनता है ना, इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो कल मैंने पढ़ा था कि सेक्टर क्या होता है, ओके। बट आज पढ़ेंगे सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है। और फोर्थ चीज़ क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो कल सेगमेंट भी पढ़ा था मैंने, क्या होता है। तो सेगमेंट क्या होता है, अगर मेरे पास कोई सर्कल है और उस पर मैं कोई कॉर्ड ड्रॉ करूं, है ना, तो जो ये कॉर्ड है ना, कॉर्ड जितना एरिया कवर करती है ना, ये नीचे वाला, तो इसको ही क्या बोलते हैं हम, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो ये पढ़ने वाले हैं, ये चार चीज़ें आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला देखो क्या होता है, सबसे पहला क्या है, सर्कल्स एंड रिलेटेड टर्म्स। हम ये कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो आज सिर्फ तीन चीज़ें करने को बची हैं। क्या, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ, डेराइव नहीं करूंगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल, सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है सर्कल का एरिया। आता कैसे, देखो मैं डिराइव नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। जब पूरा थ्योरी बेस्ड क्लास होगी तो मैं सारा डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, हर एक छोटी से छोटी चीज़। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं, तो मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगी और उनको अप्लाई कैसे करना है, कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चंस के, वो बताऊंगी। ठीक है, और मैं सारी कैलकुलेशन नहीं करने वाली हूँ इस लेक्चर में। ठीक है, अब तक के मैंने सारी कैलकुलेशंस करके आंसर तक बताएं, बट इस बार क्या है, मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगी क्या है, कैलकुलेशन आप खुद करिए और आंसर मैच करिएगा। ठीक है, मैं लास्ट तक सारा सब कुछ बता दूंगी, बट कैलकुलेशन आप करिएगा, ओके, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाता है। ठीक है, तो देखो पाई आर स्क्वायर। तो कोई अगर मेरे पास सर्कल है, तो सर्कल का अगर सेंटर ओ है और रेडियस आर है, ठीक है, तो सर्कल का जो एरिया निकलता है वो होता है पाई ऑफ आर स्क्वायर। ये क्यों होता है मैं बाद में बताऊंगी सब कुछ, अभी सिर्फ फॉर्मूला याद कर लीजिए। दूसरा क्या है, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो क्या होता है 2 पाई आर, और इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो क्वेश्चंस में कहीं कहीं पे यही दिया होगा, सर्कमफेरेंस। ओके, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो नेक्स्ट और क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो देखो सेक्टर कैसे बनता है, सेक्टर मैंने अभी बताया आपको, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। जल्दी से सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, सो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ एंगल थीटा। देखो जब कोई मैं सेक्टर बनाती हूँ तो जो रेडियस दो होती है वो कुछ एक एंगल फॉर्म करती है ना। देखो अभी मैंने बनाया था, अगर एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है और ये दो जब रेडियस है, तो ये रेडियस कुछ जो दोनों रेडियस जहाँ पे कट करती है, दैट इज सर्कल से स्टार्ट होती है, इनका ओरिजिन सर्कल पे है,
तो ये कुछ एंगल फॉर्म करती है। मानो ये एंगल अगर थीटा है और ये रेडियस आर है और ये क्या है, आर्क लेंथ है मेरे पास, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। मतलब अगर ये ए एंड बी है तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, कहने का मतलब इस वाले का, इसका एरिया मुझे निकालना है। तो क्या होता है, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, थीटा डिवाइड बाई 360 दैट इज एंगल फॉर्म्ड बाय दिस इनटू पाई आर स्क्वायर। मतलब क्या होता है, जो सर्कल का एरिया होता है उसको लिखो इनटू जो थीटा आया मेरा उसको लिख के डिवाइड बाई 360। 360 क्यों आया ये सब बाद में बताऊंगी क्यों आता है। देखो यहाँ पे क्योंकि ओरिजिन है, यह पूरे पे कितना 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो वही लिखा है। नाउ फोर्थ चीज क्या है, एरिया ऑफ, क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो सेगमेंट का निकालना है। देखो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, लेंथ एक देख लेती हूँ एक बार, ठीक है। तो देखो फोर्थ चीज, लेंथ ऑफ आर्क। ये जो लेंथ है ना इसकी, ये कैसे निकलती है, तो निकलती है थीटा डिवाइड बाई 360। एंगल यही वाला यूज होने वाला है, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो सेगमेंट कैसे बनता है, ये कोई ट्रायंगल है, ये सेक्टर बनाया मैंने और जहां पे कट कर रहा है ए एंड बी, लेट्स से इट इज ए एंड बी। तो जब मैं ए बी को मिलाऊंगी तो ये कॉर्ड बनेगी मेरे पास, तो ये कॉर्ड है। अब जो एरिया ऑफ ये पूरा सेक्टर होता है ओ ए बी, इस सेक्टर में से सेगमेंट क्या होता है, ये वाली चीज है ना, इसका एरिया मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूं, जो पूरा ये सेक्टर है मेरे पास, कौन सा, ये वाला सेक्टर ओ ए बी, इसमें से अगर मैं ट्रायंगल ओ ए बी निकाल दूं तो मुझे सेक्टर का एरिया मिल जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, लेट्स से इट इज सी, तो और क्लियर हो जाएगा, ओ ए सी बी, सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। इसको जब निकालेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। बस सिर्फ इतना यूज करने वाले हैं इंटायर क्वेश्चंस के आज के चैप्टर में और सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है। पहला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सेकंड इज पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई आर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड पाई की वैल्यू कहीं पे 3.14 मुझे पुट करनी होगी, कहीं पे 22/7, ये मुझे क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। नाउ थर्ड इज एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद एंगल थीटा। क्या होता है, थीटा जो बना डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फोर्थ फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या निकालना है, पूरा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। चलो आगे। तो अब सारे क्वेश्चंस ट्राई करने जा रहे हैं, हो जाएंगे होपफुली सारे उतने सही, ठीक है। तो सॉल्यूशन पहला क्या है, ए पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क of a circle subtending an angle of 60 degrees at its center. Find the radius of the circle, ठीक है। तो देखो वायर की लेंथ कितनी है, 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ दी है। बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क। तो ये जो वायर था मेरे पास एक स्ट्रेट, इसको मैंने आर्क के टाइप का कुछ बेंड कर दिया है, ठीक है। ये आर्क है मेरे पास, सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। तो लेट्स अज्यूम ये सेंटर था और ये आर्क है, ये 60 डिग्री बना रही है, ठीक है। और माना ये क्या है, ए एंड बी। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस पूछ रहा है। अब मेरे पास वायर की लेंथ 22 सेंटीमीटर थी, मैंने वायर को अगर बेंड कर दिया तो वायर की लेंथ तो चेंज हो नहीं जाएगी, है ना, चेंज होगा सिर्फ उसका शेप। तो शेप क्या हो गया, एक आर्क बन गया और लेंथ कितनी रहेगी, 22 सेंटीमीटर। तो क्या निकाल ले यहाँ से, क्या पूछ रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल।
तो देखो आर्क लेंथ मतलब लेंथ का क्या होता है, एल इज इक्वल टू भी बताया मैंने, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर. सो एल इज 22 एंड थीटा इज 60. सो 60 डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर, है ना. अब आर पूछ रहा है, इसमें देखो सिर्फ आर वेरिएबल है और सारे तो हमें दिए हुए हैं ना सारी चीजें. तो देखो 60, यहाँ से 6 0 0 कैंसिल हो गया, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. दिस इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 3 इंटू 22 डिवाइड बाई पाई. ये आएगा ना, ओके, विच इज इक्वल टू 66 डिवाइड बाई 22 इंटू 7. सो 3 विच इज इक्वल टू 21. सो आर इज इक्वल टू, बस सॉल्व ही तो करना था, मुझे फॉर्मूला लर्न करने हैं. जो 3-4 फॉर्मूला बताए हैं वो सारे याद होने चाहिए आपको, सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं आपसे, ठीक है. तो एल इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर मैंने पुट किया और मुझे ये आंसर मिल गया, आर की वैल्यू मिल गई, ठीक है. नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इफ, यहाँ पे ना पेरीमीटर नहीं है ये, हमें यहाँ पे क्या है, एरिया बताना है, ठीक है, एरिया बताना है, करेक्ट कर लेना. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, जो ये शेडेड रीजन है उसका पेरीमीटर बताना है. इफ ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर, ओके, ये हमें दिया है 21 सेंटीमीटर. अब स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड्स सेम होंगी, है ना. एंड APB एंड CPD आर द सेमी सर्कल्स. हमें दिखाई दे रहा है ये सेमी सर्कल्स हैं. सेमी सर्कल क्या होता है, अगर मेरे पास कोई एक सर्कल है और ये ओरिजिन है, तो अगर मैं इसका डायमीटर खींचूं, है ना, डायमीटर ड्रॉ करूं, तो ये ऊपर वाले को सेमी सर्कल बोलते हैं, नीचे वाले को भी सेमी सर्कल बोलते हैं, ठीक है. अगर वो जो है कॉर्ड जो है मेरी लॉन्गेस्ट कॉर्ड दैट इज डायमीटर मैंने अगर ड्रॉ करा है, तब ये दोनों सेमी सर्कल बनेंगे, हाफ हाफ को बोलते हैं, ठीक है. तो ये सेमी सर्कल फॉर्म कर रहे हैं. तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. ओके, तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें. मेरे पास अगर पूरा एक कोई स्क्वायर है और शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है, तो मैं क्या करूं, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लूं पहले, उसमें से ये वाला हटाना है मुझे, ये वाला हटाना है. अब मैंने बोला किसी सर्कल के जब 2 टुकड़े करो बराबर बराबर, तो वो ये 2 टुकड़े आते हैं, ठीक है, एक सेमी सर्कल प्लस दूसरा सेमी सर्कल. जब मैं दोनों सेमी सर्कल को ऐड कर दूंगी तो मुझे पूरा सर्कल मिल जाएगा, है ना. तो एक ये सेमी सर्कल है, एक ये सेमी सर्कल है, मैं इन दोनों सेमी सर्कल को ऐड कर रही हूँ तो मुझे एक सर्कल मिल जाएगा, ठीक है. अब बचा क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो क्या हो जाएगा, पूरे स्क्वायर का एरिया निकालो, माइनस कर दो सर्कल का एरिया, आ जाएगा आंसर, ठीक है. तो मैं यही करने वाली हूँ, कंसेप्ट यहाँ पे यही था. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है. अब देखो ये पूरा 21 सेंटीमीटर था, तो जब सर्कल का एरिया चाहिए तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. कहने का मतलब मुझे रेडियस चाहिए, तो रेडियस कैसे निकालेंगे. देखो ये पूरा जो सर्कल है, तो ये पूरा सर्कल का जो साइड का जो हमारे पास स्क्वायर है उसका जो साइड है वो उसका डायमीटर का काम कर रहा है सर्कल का, तो रेडियस क्या हो जाएगा उसका, हाफ, ठीक है. तो ये भी रेडियस का काम करेगा और ये वाला भी रेडियस का काम करेगा. तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर डिवाइड बाई 2, मतलब 21 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर. तो मुझे रेडियस ही चाहिए थी और इसकी साइड तो दी हुई है, a इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है. तो बस क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है. तो a की वैल्यू क्या है, 21 सेंटीमीटर, माइनस ऑफ पाई इज 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर स्क्वायर. सो आर इज 21 बाई 2, ओके. सो 21 बाई 2, सो विच इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर, ये मुझे कॉमन मिल जाएगा. सो 1 माइनस 22 बाई 7 इंटू 1 बाई 4 विच इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर इंटू, यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा, 7 4 जा 28. सो 28 माइनस 22 इज 6 डिवाइड बाई 28, ठीक है. सो हाँ, मैंने फिर एलसीएम लिया है, यहाँ पे किया क्या है मैंने, यहाँ पे
7 4 जा 28, सो 28 का मैंने एलसीएम लिया तो 28 माइनस 22 इज जस्ट 6 डिवाइड बाई 28। अब मुझे इसको सॉल्व कर देना है। तो 21 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 441 इंटू 6 बाई 28। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना आपका काम है, मैंने कंसेप्ट बता दिया और कैसे क्या करना है सब कुछ आगे सिंप्लीफाई करना है बस, ठीक है। तो ये क्या था, एरिया पूछ रहा था ना, हाँ, तो इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर है। आज मैं सब कुछ बता दूंगी, कंसेप्ट भी, सब कुछ भी, लास्ट में कैलकुलेशन आप करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड, कितने सेंटीमीटर है साइड, 14 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ स्क्वायर एज डायमीटर। देखो ये जो मेरे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है, इसकी जो साइड है वो इस सेमी सर्कल का डायमीटर का काम कर रहा है और पूछ के आ रहा है एरिया ऑफ सैडेड रीजन, जिस पे लाइनिंग है उसका पूछ रहा है एरिया। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैंने स्क्वायर लिया, देखो ऐसे कैसे सॉल्व करने वाली हूँ। एक स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है। तो स्क्वायर पे अगर मैं, ये कैसे बन रहा है स्क्वायर पता है आपको, इसका जो ये साइड है ना ये डायमीटर का काम कर रहा है। तो स्क्वायर में जब चारों साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, ये हाफ होने वाली है ना रेडियस, यहाँ से भी हाफ है तो ये हाफ हो जाएगी यहाँ से, मतलब तो सर्कल कैसे जाएगा, ऐसे। एक सर्कल ऐसे बनेगा और दूसरा सर्कल कैसे बनेगा, ऐसे। तो जब मैंने क्या किया, स्क्वायर में से इस पूरे सर्कल, मतलब दो सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बनाते हैं, तो मैंने क्या किया, स्क्वायर में से ये दोनों सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ पता चल रहा है देखने से, ये वाला एरिया मिल जाएगा मुझे, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में मैं क्या करने वाली हूँ, स्टेप 2 में एरिया में से मैंने ये वाले सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दिए, हाफ हाफ, ठीक है। तो जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे ये वाले एरिया मिल जाएंगे, है ना। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, 1 2 3 4 चारों पूछ रहा है, चारों लाइनिंग वाले का। तो मैं इन दोनों को फिर जब ऐड कर दूंगी ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला, ये, तो मुझे चारों मिल जाएंगे ना, ठीक है। तो कंसेप्ट यही है, मैं यही लगाने वाली हूँ। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। देखो सॉल्व भी करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। चलो तो स्क्वायर दिया था, इसकी साइड दी है क्या 14 सेंटीमीटर, चलो ठीक है। ये साइड दी है 14 सेंटीमीटर, सो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस, क्योंकि डायमीटर का काम कर रहा है तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 14/2, है ना, विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस रीजन का एरिया निकाल के, इसका निकाल के और इसका निकाल के दोनों को ऐड करूंगी, ठीक है। तो इसको मान लिया ये केस 1 है और ये क्या है केस 2, ठीक है। सो केस 1, केस 1, सो एरिया ऑफ सैडेड रीजन, केस 1 से एरिया ऑफ सैडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सैडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, है ना। सो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि दो सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, इसलिए। चलो तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, है ना, माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, सो रेडियस इज 7 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 माइनस ऑफ 49 पाई, ओके, पाई। सो पाई की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं क्या होती है 22/7, 7 1 7, 7 7 जा 49, ओके। सो विच इज 196 माइनस 22 इंटू 7 मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, विच इज 1, 7 2 जा 14 1 15, सो 2 4। तो एरिया कितने आने वाला है ये। अब एक चीज़ कॉमन सेंस की बात है, अगर मुझे टाइम बचाना है एग्जाम में, लेकिन अगर हम बोर्ड में कर रहे हैं तो मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे मार्क्स चले जाएंगे। बट अगर हम किसी कंपटीशन में अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं कैसे करने वाली हूँ, बस सिर्फ मैंने इसका एरिया निकाल लिया
और क्योंकि इसका एरिया और इस वाले सैडेड रीजन का एरिया सेम होगा, जस्ट ट्वाइस करो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट बोर्ड में हमें सारा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसका आ गया तो फिर केस सेकंड में भी यही आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों सेम है, दोनों के एरिया सेम आएंगे। तो केस 2 में भी एरिया कितने आने वाला है? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए टोटल सैडेड एरिया कितना हो जाएगा? 42 प्लस 42 विच इज इक्वल टू 2 to 4 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, राइट ट्रायंगुलर दिया हुआ है मुझे, ठीक है। मतलब उसका एक एंगल कैसा होने वाला है? 90 डिग्री। अब मुझे राइट एंगल जैसे देखते हैं तो वैसे खुशी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मैं इसमें डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगली साइड निकाल लेंगे। बट अगर कोई और ट्रायंगल होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो चलो, दिया है साइड्स ऑफ ए राइट सर्कुलर फील्ड, राइट ट्रायंगुलर फील्ड आर 25 सेंटीमीटर एंड 24 मीटर, मीटर में दिया हुआ है, एंड 7 मीटर, ठीक है। तीनों साइड्स दी हुई है हमें। चलो, at the 3 corners of the field, a cow, a buffalo and a horse are tied separately with ropes of 3.5 meter each to graze in the field, ठीक है। क्या किया गया? जो इनके वर्टाइसेस हैं तीनों ट्रायंगल के, उस पे इन्होंने एक एक सब चीज़ों को, एनिमल्स जो है मेरे पास तीनों, उनको एक तरीके से बांधा हुआ है और उनको ग्रेज करने के लिए फील्ड पे, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड दैट कैन नॉट बी ग्रेज्ड बाय दीज एनिमल्स, ओके। तो देखो क्या है, मैं फिगर ड्रॉ करके बताती हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये राइट ट्रायंगुलर है मेरे पास, तो इस पे 3 एनिमल्स हैं। पहले वाले पे मानो ये ए है और ये बी है, ये सी है, 3 कॉर्नर्स हैं। तो पहले वाले पे बड़ी वाली साइड ऑब्वियसली अगर 25 है, मान लो ये 24 है और ये 7 है, ठीक है। तो 3 एनिमल हैं पहले वाले, और रेडियस कितनी दी है? 3.5 मीटर। तो ये जो टाइड सेपरेटली विथ रोप्स इतने मीटर, तो जो ये ना ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? मेरी ये रेडियस दी हुई है कि कितने रेडियस के अंडर में वो ग्रेज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर कोई एनिमल है तो वो इतना ऐसे ग्रेज करेगा, और इसकी रेडियस क्या है? ये रेडियस का काम करेगा, है ना, क्योंकि इसी के अंडर में ऐसे मूव करेगा वो। बट कर कितना सकता है? इतना, ये वाला एरिया, ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ थोड़ा, ठीक है, ओके। सुनो, फिर इस वाले पे एक एनिमल है, उसकी भी रेडियस सेम ही है, 3.5 रहने वाली है, और यहाँ पे भी एक है, उसकी भी 3.5 रहने वाली है। तो कितना करने वाले हैं वो ग्रेज? एक तो इतना करेगा, एक इतना करेगा और एक इतना करेगा। बट कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड दैट कैन नॉट बी ग्रेज्ड बाय दीज एनिमल्स। तो कहने का मतलब इस वाले का एरिया पूछ रहा है जो किसी ने नहीं ग्रेज किया है, ठीक है। तो मुझे इसका एरिया बताना है, तो कैसे निकालेंगे? मैंने अभी बताया कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता था। सो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता था? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये पढ़ा था। तो सब देख लेंगे कौन कितना कितना एंगल बना रहा है, और ये करके पूरे वाले ट्रायंगल से इन तीनों सेक्टर्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मुझे ये वाला रीजन मिल जाएगा, है ना। तो मैं यही करने वाली हूँ। सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में से इन तीनों सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा, जो कि इसका आंसर है। तो देखो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब तो मुझे बहुत आराम से पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस कितना दिया है मुझे? 7 एंड हाइट इज 24। हाइट इज 24, सो 2 1 जा 2, यहाँ पे 12 आ जाएगा। सो ये है इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। अब मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर 1, सो एरिया ऑफ सेक्टर 1, तो सेक्टर 1 का एरिया क्या हो जाएगा? थीटा 1, लेट्स से इट इज थीटा 1, यहाँ पे एंगल थीटा 1 बन रहा है, यहाँ पे थीटा 2, यहाँ पे थीटा 3, ठीक है। तो थीटा 1 डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस तीनों में सेम ही दी है ना। इसका भी 3.5 है, इसका भी 3.5 के राउंड मूव कर रहा है, ये भी 3.5 के राउंड। तो सब में एंगल डिफरेंट है, बस रेडियस सेम है, ठीक है।
तो सिमिलरली एरिया ऑफ सेक्टर 2 विल बी थीटा 2 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सेक्टर 3 इज इक्वल टू थीटा 3 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए। अब मैं क्या करूंगी, सारे सेक्टर्स को ऐड करना है, स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा रफ करती हूँ। ठीक है, चलो। सो एरिया ऑफ सेक्टर्स तो तीनों सेक्टर्स का एरिया क्या होगा, इन तीनों को ऐड कर दो तो कुछ कॉमन मिल रहा है का, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 कॉमन मिल रहा है, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। ठीक है, और मैंने एक चीज पढ़ा है, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 की वैल्यू 180 डिग्री रखने वाली हूँ। ठीक है, सो दिस इज 1 एंड 2 विच इज इक्वल टू पाई बाय 2 आर स्क्वायर। इतना पता चल गया मुझे, और आर कितना दिया हुआ था, आर इज 3.5। ठीक है, तो पाई बाय 2 इंटू 35 इंटू 35 डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा ना। 0.1 था तो डेसिमल था नीचे गया तो 10 इंटू 10 विच इज 100। सो 22 डिवाइड बाय 7 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 35 इंटू 35 डिवाइड बाय 100। तो क्या करेंगे, 7 5 जा 11, तो यहाँ से क्या आया 11 इंटू 5 यानी 20 है ना, 5 4 जा 27। सो क्या बचा 11 इंटू 7 डिवाइड बाय 4, यही बचा ना। एक बार कैलकुलेशन चेक करती हूँ मैं, पाई बाय 2 दैट इज 22 बाय 7 इंटू 2, 35 इंटू 35 डिवाइड बाय 100। सो 2 1 जा 2, सो 11, 7 5 जा, ओके, सो 11 इज देयर, 5, सो 20 आ गया। तो नाउ ठीक है, तो 7/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब तो क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब क्या करना है मुझे, सब्ट्रैक्ट करना है सिर्फ। ठीक है, तो 4 क्या किया था मैंने, 20 फिर से मैंने 5 से डिवाइड किया था, तो देखो क्या बचा, 7 5 जा, ओके, सो 5 1 जा 5, सो 20, फिर मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 4 जा, तो ये आया मेरे पास। अब मुझे करना क्या है, सिर्फ मैंने क्या बोला था कि बड़े वाले ट्रायंगल में से इन तीनों सेक्टर्स का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मैं वही करने वाली हूँ। सो विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 84, सो 84 माइनस 11 इंटू 7 डिवाइड बाई 4। अब ये आपका काम है सॉल्व करना, ठीक है, और यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया आपको कि कंसेप्ट क्या था। अब जस्ट आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी, वो आप करना। ठीक है, चलो, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट शोन इन द फिगर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड ट्रायंगल AOB इज 120 डिग्रीज। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो अभी सेगमेंट मैंने बताया था क्या होता है, ये है सेगमेंट, आपको दिख रहा होगा। मतलब ये कोई सेक्टर बनाओ और उस सेक्टर में से ट्रायंगल को हटा दो तो वो सेगमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो मुझे इसी का एरिया बताना है। तो देखो मैं कैसे बताऊंगी, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, पूरे एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मुझे ये शेडेड वाला रीजन मिल जाएगा, है ना। तो देखो मैं यही करने वाली हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of sector। सेक्टर कौन सा है, let's say it is C, so OACB minus area of triangle कौन सा, AOB minus area of triangle AOB। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, सेम वही, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस दिए 21 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 120 डिग्रीज, सो इंटू 360 डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, सो पाई इज 22/7,
r square, that is 21 into 21. Okay, so 21 into 21. चलो आगे क्या करना है, मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो मैं पहले एक चीज लेके चल रही हूँ, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी बाद में निकालेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको। 0 0 3 3 7 जा 21, 7 7 कैंसिल आउट, विच इज 22 इंटू 21। इतना आया मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर। अब मैं क्या निकालने वाली हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बनाओ इधर। कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम क्या है, ओ ए एंड बी। तो इस ट्रायंगल का मुझे क्या है, ए बी तो पता नहीं है मुझे, सिर्फ के दो साइड्स पता है मुझे। तो ए बी निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन पे, लेट्स से इट इज एम, और इस क्या था 120 डिग्रीज। तो मैंने जब ये बाइसेक्टर किया है तो ये 60 60 हो जाएंगे दोनों। तो दिस इज 60 डिग्रीज एंड दिस इज 60 डिग्रीज, ठीक है। अब मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे करूं मैं, ये तो मुझे दिया हुआ है 21 और ये 21। तो जब ये 90 डिग्री है तो फिर से ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का काम करेंगे, है ना। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, ए बी चाहिए है और मुझे हाइट चाहिए, मतलब बेस चाहिए मुझे और हाइट चाहिए, तभी तो मैं एरिया निकालूंगी ना। तो देखो बेस और हाइट निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल ए एम ओ, इस ट्रायंगल में मैं क्या करूंगी, देखो साइन 60 डिग्री लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो देखो ये वाला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तो बेस की ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय ये हाइपोटेनस चाहिए। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए एम डिवाइड बाय हाइपोटेनस इज 21, सो साइन 60 इज √3/2 which is equal to am divided by 21. So this implies that am is equal to कितना हो जाएगा, m is equal to 21 √3 डिवाइड बाई 2, √3 डिवाइड बाई 2। और एक चीज हमें क्या पता है, am is equal to क्या हो जाएगा, ab is equal to twice of am, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये दोनों जो है वो सेम होंगे। सो दिस इम्प्लाइज दैट AB is equal to twice of AM. So AM की वैल्यू कितनी आई है, 21 √3 डिवाइड बाई 2। सो दिस 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ से क्या मिला 21 √3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं बेस की वैल्यू पता चली। अब मुझे क्या चाहिए, हाइट। तो हाइट निकालने के लिए मैं कॉस वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, मुझे बेस की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो देखो कॉस 60 डिग्री, बेस क्या है, इसके अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा, ओ एम डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का काम क्या करेगा, ओ बी। सो ओ बी, सो दिस इंप्लाइज दैट ओ एम इज इक्वल टू कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और ओ एम हमें पता नहीं है, ठीक है। सॉरी ओ बी इज 21। सो यहाँ से क्या पता चला, ओ एम की वैल्यू क्या है 21/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मुझे बेस भी पता चल गया और मुझे हाइट भी पता चल गई। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सो क्या करना था, मुझे माइनस करना था। सो माइनस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस इज 21 √3 एंड हाइट इज 21/2। इतना पता चला मुझे। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को सॉल्व करने वाली हूँ। तो माइनस ऑफ, यहाँ से क्या पता चला, 21 √3 डिवाइड बाई 2। ओके, am इज इक्वल टू, am की वैल्यू मैंने निकाली थी ना, सो इट इज √3/2 am डिवाइड बाई 21। सो am इज इक्वल टू 21 √3 डिवाइड बाई 2 पता चला। तो ट्वाइस, फिर ab इज ट्वाइस ऑफ am विच इज 21 √3 and this is cos 60, so it is 21/2. okay, so यहाँ से क्या पता चला, 21 स्क्वायर इंटू √3 डिवाइड बाई 4, ये कह सकते हैं ना। सो यहाँ से देखो मैंने क्या किया, 21 अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ से 22 माइनस 21 √3 डिवाइड बाई 4। अब आप
आप इसको सॉल्व करना, आंसर यही है, ठीक है। अगर और सिंप्लीफाई करना है तो इसको सॉल्व करना, ये आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। मैंने क्या किया है, सेक्टर का मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना था, तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मैंने पहले सेक्टर का एरिया निकाला, उसके बाद ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे सेगमेंट का एरिया मिल गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन फिगर ABCD इज स्क्वायर विद साइड 2√2 सेंटीमीटर। ओके, सो जो साइड है ये कितनी दी है, 2√2 सेंटीमीटर इसकी साइड, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एंड इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। फिर से मुझे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो मुझे देखने से ही पता चल रहा है, अगर मैं सर्कल में से इस स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा ना शेडेड रीजन। तो देखो बस सिर्फ क्या करना है मुझे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। सो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर, वेयर ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे स्क्वायर की साइड तो पता है, और मुझे एक चीज स्क्वायर में क्या पता है, उसके चारों एंगल जो होते हैं ना वो 90-90 के होते हैं, ठीक है। इतना पता चला मुझे। तो जब मैं इसको देखो एक बार इसको जब मिलाऊंगी ना मैं AC, तो AC क्या है, AC एंड BD डायगोनल है ना स्क्वायर के, स्क्वायर ABCD के डायगोनल है AC एंड BD। तो जब ये 90 डिग्रीज के होते हैं तो फिर से चेहरे पे खुशी आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ये जो मेरे पास हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू क्या होती है, ये दोनों साइड्स का स्क्वायर करके ऐड कर दो, ओके। और क्योंकि ये मेरे पास स्क्वायर है तो फिर से ये 2√2 होना चाहिए, है ना। तो देखो AC स्क्वायर, और AC स्क्वायर क्या है, डायगोनल, और एक चीज ये डायगोनल होते होते और ये सर्कल का डायामीटर का भी काम कर रहा है, ठीक है। इतनी चीज पता चली, ये डायामीटर भी है और डायगोनल भी है, तो डायगोनल निकाल रही हूँ मैं। चलो अभी मैं AC निकाल रही हूँ स्क्वायर रूट करके, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, इस वाली साइड को ऐड करो स्क्वायर करके और इस वाली साइड का, तो 2√2 स्क्वायर प्लस 2√2 स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू, देखो कितना आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 16, सो कितना आया 4 सेंटीमीटर। तो डायगोनल कितना पता चला, 4 सेंटीमीटर है। तो जब डायमीटर 4 सेंटीमीटर है वही मेरे पास डायगोनल है, तो डायमीटर जब 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना आने वाला है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2 दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या चाहिए, रेडियस भी पता है, मुझे साइड भी पता है, बस इस क्वेश्चन में रखना है और सॉल्व कर देना है। मैं थोड़ा और सॉल्व कर रही हूँ, आगे कैलकुलेशन आप करना, ठीक है। तो देखो पाई आर स्क्वायर विच इज 22 डिवाइड बाय 7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस इज 2 हियर, सो 2 स्क्वायर माइनस साइड इज 2√2, so 2√2 square which is equal to 22 by 7 into 4 minus 2 2 जा 4 2 जा 8 which is equal to 22 into 4 minus 56 divide by 7 which is equal to 88 minus 56 divide by 7, आगे क्या आ जाएगा 2, ये 56 है, ओके दिस इज 56, सो 2 and 3 डिवाइड बाय 7, तो यही आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन, है ना। बहुत आसान था, सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट किया है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। देखो पढ़ो क्वेश्चन क्या है, with centers A, B, C and D intersect in pairs at midpoints P, Q, R and S of the sides AB, BC, CD and DA respectively of the square ABCD of side 12 सेंटीमीटर। तो जब मेरे पास ये स्क्वायर दिया हुआ है तो इसकी चारों साइड्स जो हैं वो सेम रहने वाली हैं, तो ये कितना सेंटीमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर,
चारों साइड्स दिए हैं, ठीक है। और सर्कल इस टाइप से है कि सर्कल जो है ना उसके मिड पॉइंट से पास हो रहे हैं, कहने का मतलब ये उसकी रेडियस का काम कर रहा है, जो इसका हाफ है, साइड का जो हाफ लेंथ है वो इसकी रेडियस का काम कर रहा है। तो रेडियस कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, है ना। तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, सारे 6 है, ठीक है। चलो पूछ क्या रहा है, एरिया ऑफ द सैडल रीजन। तो मैं एक चीज दिखाती हूँ आपको। अगर मेरे पास एक कोई सर्कल है और उसके मैं दो डायमीटर को मिलाऊं, तो पहला डायमीटर अगर ये है, ये सेंटर ओ है, ठीक है, और दूसरा डायमीटर ये है, कुछ देखने को मिल रहा है क्या? नाम भी दे दो इनका अगर ज़्यादा ही है तो, ABC एंड D, ठीक है, नाम दे दिया। अब देखो इस सर्कल को जब मैंने एक डायमीटर ड्रॉ किया था तो मुझे दो सेमी सर्कल मिल रहे थे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। जब मैंने दो डायगोनल ऐड करे, ड्रॉ किए, तो मुझे चार चीज़ें मिल रही हैं। इन चारों चीज़ों को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। कहने का मतलब ये एक तरीके से सेक्टर भी दिख रहा होगा आपको, ये सेक्टर के जैसा दिख रहा है ना, ऐसे मैं शेप बनाती हूँ जो, ये सेक्टर दिख रहा है आपको ऐसे ऐसे। तो ये चारों सेक्टर्स ही है यहाँ पे, देखो एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये। तो जब मैं इन चारों को ऐड करूंगी, आपस में मिलाऊंगी, ऐसे एडजस्ट करूंगी, तो ये सर्कल बन जाएंगे ना, सर्कल बन जाएंगे, ठीक है। इतना समझ आया। अब क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ द सैडल रीजन। तो मैं क्या करूं, पूरे स्क्वायर में से इस सर्कल के एरिया को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये अंदर वाला इस रीजन मिल जाएगा ना, ठीक है। यही बस कॉमन सेंस की बात थी, थोड़ा दिमाग लगाना था, तो बस यही था, इतना बस हो गया सारा क्वेश्चन। अब मैं सॉल्व कर दे रही हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन आप करना, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, ये स्क्वायर, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, है ना, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो लेट्स से इट इज a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस हमें पता है 6 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ द स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर विच इज गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। तो a इज 12 स्क्वायर माइनस 22 डिवाइड बाय 7 इंटू आर स्क्वायर, सो रेडियस इज 6, दैट इज 36. So which is 124 minus 22 into 36 divided by 7. Take LCM, so 144 into 7 minus of 22 into 36 divided by 7. अब आगे आप करने वाले हो, ठीक है। इसका आंसर आप निकाल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं सारे क्वेश्चन चेक करूँगी, ठीक है, सबके आंसर चेक करूँगी, और अगर सही होंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। सारे करके कमेंट में लिखना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ए वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक मेरे पास वायर था, मैंने उस वायर को बेंट करके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया है, कहने का मतलब उसकी तीनों साइड्स सेम है, ऐसा ट्रायंगल बनाया है। चलो आगे क्या है, इनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो जो ट्रायंगल बन रहा है तो वो एरिया कितना है उसका, इतना। इफ द वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, पहले मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया था, फिर मैंने फिर से उसको सर्कल में बनाया, तो फाइंड द एरिया ऑफ द फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। अब पूछ रहा है वो जो सर्कल बना है वो कितना एरिया इनक्लोज करेगा, ठीक है। तो देखो मैं सॉल्व करने वाली हूँ। सबसे पहले क्या था, मेरे पास एक वायर था, वायर से मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। तो देखो एक मैंने वायर था मेरे पास, वायर से मैंने क्या बनाया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों की साइड सेम है। फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल से मैंने क्या बनाया, सर्कल। तो एक चीज़ दिमाग में आनी चाहिए, जब ये सर्कल था, सॉरी ट्रायंगल बन चुका था, तो जो ट्रायंगल का पेरीमीटर आएगा, है ना, जब उसी पेरीमीटर को फिर से मैंने, अगर वायर है मेरे पास, फिर जब मैं इसको सर्कल बनाऊंगी तो जो ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा वो सर्कल के सर्क्यूफेरेंस के बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने उसी वायर का यूज़ करके ट्रायंगल बनाया है और उसी वायर को यूज़ करके सर्कल बनाया है। तो यहाँ से क्या पता चला, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सर्क्यूफेरेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल, बस क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही क्वेश्चन था, खत्म हो गया है। अब मैं सॉल्व करके बता रही हूँ आपको, ठीक है, कैसे करना है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो
पहले क्या था, ए वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन एरिया इज दिस। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बताओ? एरिया ऑफ EQUI. So area of equilateral triangle is √3/4 a square. Okay. So where a is the side of triangle. Side of triangle. ठीक है, अगर ये पता होना चाहिए आपको, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस, एंड साइड तो हमें पता नहीं है अभी, बस सिर्फ क्या पता है 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या हो जाएगा, √3/4 a square is equal to 121√3। दिस implies a square is equal to 121√3 डिवाइड बाई, इधर जाएगा ये ऑपोजिट हो जाएगा तो ये √3 हो जाएगा, 4 ऊपर गया, ये कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू 121। अब देखो कैसे करेंगे, मैं इसको a स्क्वायर चाहिए मुझे, है ना, किसी नंबर का स्क्वायर। सो 121 11 का स्क्वायर एंड 2 is 4 is ट्वाइस ऑफ स्क्वायर। सो यहाँ से a क्या पता चला, a इज इक्वल टू, ये स्क्वायर चला जाएगा ऊपर से, तो 11 into 2 विच इज 22 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या पता चला, ट्राइंगल की साइड्स पता चल गई हैं। अब मुझे साइड पता चल गई तो मैं क्या करने वाली हूँ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल को सर्कल के पेरीमीटर से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सो दिस इंप्लाइज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल कैसा है मेरे पास, इक्विलेटरल है, मतलब तीनों साइड सेम है, तो a + a + a विच इज 3a, और a की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 22 विच इज 66 सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर है ना तो यूनिट क्या होने वाली है, सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर आ गया। अब मैं क्या करूंगी, इसका जो पेरीमीटर है वो सर्कल के इक्वल है, सो दिस इंप्लाइज 66 इज इक्वल टू 2πr। सर्कल का पेरीमीटर बताया था सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है 2πr, तो यहाँ से हमें रेडियस मिल जाएगी। So r is equal to 66 divided by 2pi which is equal to 33 divided by 22 into 7. Okay, so 11 2 ja 22 and 3 which is equal to 21 divided by 2 centimeter. अब मुझे क्या पता चल गया, जो सर्कल है उसका रेडियस भी पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या था ये देखो, पूछ रहा था फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। अब मुझे सर्कल की जब रेडियस पता चल गई तो कुछ तो बचे ही नहीं ना निकालने के लिए, है ना। रेडियस पता चल गई, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², बस वैल्यू डालो निकाल दो। सो एरिया ऑफ सर्कल सी विच इज इक्वल टू πr², सो पाई इज 22/7 इंटू 21/2 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर बताना कमेंट में, मैं सारे चेक करूंगी। ठीक है, आंसर इसके बताना क्या आएगा, सॉल्व करना आगे। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो 22 into 7 21 into 21 डिवाइड बाई 4 इट इज 3 2 2 जा 4 11 और हो रहा है क्या विच इज इक्वल टू 33 into 21 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसका सॉल्व करके यही है एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, समझ आया। बस कुछ नहीं था, वायर था मेरे पास, वायर को पहले उन्होंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, वहां से मुझे साइड पता चल गई, साइड पता चल गई, फिर मैंने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल किया, वहां से रेडियस पता चल गई, रेडियस पता चला तो मैंने क्या किया, सर्कल का एरिया निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ABCD इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो ABCD है ना, ABDC क्या है, ABDC। अच्छा, अभी मैंने देखे थे ना क्वाड्रेंट कैसे दिखते हैं, जब एक सर्कल को मैं क्या करूं 4 टुकड़े में डिवाइड कर दूं तो कुछ इस टाइप के आते हैं ना, मतलब कुछ इस टाइप के, तो ये क्वाड्रेंट है। तो देखो यही वाला जो क्वाड्रेंट है ये बना हुआ है, समझ आया। ये क्वाड्रेंट दिया है एक सर्कल का, फिर क्या कह रहा है रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर, तो ये मतलब मुझे दी है रेडियस, तो ये कितना हो गया 28 सेंटीमीटर, और ये भी रेडियस ही है तो ये भी 28 सेंटीमीटर है। तो BA इज इक्वल टू AC इज 28 सेंटीमीटर। इतनी इन्फॉर्मेशन पता चली। आगे क्या कह रहा है,
and a semicircle BEC is drawn with BC as diameter. ठीक है, ये जो सेमी सर्कल बना है उसका डायमीटर क्या है BC. तो अगर मुझे रेडियस भी चाहिए होगी अब, तो जो सेमी सर्कल है मैं लिखते जाती हूँ एक साथ. सो रेडियस इज इक्वल टू कितनी है 28 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू AB विच इज इक्वल टू AC. ठीक है, दूसरी चीज कह रहा है जो ये मेरे पास सेमी सर्कल है BEC, सेमी सर्कल BEC डायमीटर क्या दिया हुआ है BC, डायमीटर इज इक्वल टू BC. ठीक है, इतना पता है. आगे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. ठीक है, तो अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन पूछ रहा है. देखो कैसे निकालना है, थोड़ा सोचो, सही से सोचो, थोड़ा टाइम लेके फिर बताओ कैसे निकलेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन. ठीक है, मैं भी सोचती हूँ, आप भी सोचो, देखते हैं कौन जल्दी बताता है. चलो, सो क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन. ठीक है, समझ आया कैसे निकलेगा कुछ? देखो कैसे निकलेगा. मेरे पास ये जो सेक्टर दिया हुआ था ना, इस सेक्टर से अगर मैं ये वाला ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना, इस वाले पूरे सेक्टर से अगर मैं ये वाला ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये वाला ट्रायंगल, तो मुझे इस सेगमेंट का बारे में पता चल जाएगा, ये सेगमेंट निकल जाएगा ना. उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, मैं ये पूरा सेमी सर्कल उठाने वाली हूँ, पूरा सेमी सर्कल, उसका एरिया निकालूंगी, उसमें से इस सेगमेंट को हटा दूंगी. ठीक है, तो मुझे शेडेड रीजन मिल जाएगा ना. मैं फिर से समझा रही हूँ, फिर से सुनना ध्यान से. मैंने पहले पूरा ये सेक्टर लिया, सेक्टर कौन सा, ABDC, पूरा सेक्टर लिया. सेक्टर में से मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला जो है हटा दिया, तो मुझे क्या मिला, ये सेगमेंट, ये मिल गया. उसके बाद मैंने ये पूरा एक सेमी सर्कल उठाया, इस सेमी सर्कल में से जो सेगमेंट वाला एरिया आ जाएगा मेरे पास, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे ये शेडेड रीजन मिल जाएगा. ठीक है, तो मैं यही करने वाली हूँ. चलो, तो इन सबको मैं हटा रही हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाए हर चीज. ठीक है, चलो, तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगी, एरिया ऑफ सेक्टर. और मुझे ये क्या थीटा कितना पता है यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है. चलो, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम क्या है, ABDC. ABDC is equal to theta, theta is 90 divide by 360 into pi r square. So pi is 22 by 7 into r square. So radius is 28. Okay. So 28 into 28. So 9 4 ja. Okay. And 7 4 ja. This 2 2 जा 4, 11 2. ठीक है, इतना पता चला. तो क्या आया, 22 इंटू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना पता चला मुझे. चलो, अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के सब्ट्रैक्ट करना है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या है, बेस इंटू हाइट. सो बेस इज 28 एंड हाइट इज 28. So 28 into 28 which is 14. So which is 28 into 14 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब मैंने क्या बताया था, इस सेक्टर में से एरिया ऑफ सर्कल कर दो, मुझे सेगमेंट मिल जाएगा. सो एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट क्या है, ADCB. ओके, सॉरी, BDCB is equal to area of sector minus area of triangle. So that is 22 into 28 minus 28 into 14. So which is equal to, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से 28 कॉमन मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने से मैं बच रही हूँ क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा, कुछ शायद कैंसिल भी हो जाएगा. ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया भी मत करो अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो. ठीक है, 28 कॉमन लिया तो क्या बचा, 22 माइनस 14. सो कितना बचेगा, 22 इंटू 8, है ना. तो ये कितना आया, एरिया ऑफ सेगमेंट इतने सेंटीमीटर स्क्वायर.
सो मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट ही चाहिए था फिलहाल, तो ये मिल चुका है। अब मैं क्या करूँगी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल के इसको सब्ट्रैक्ट करना है, बस हो गया। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने माइक नहीं लगाया था तो शायद वॉइस थोड़ी कम हो, तो कोऑपरेट कर लेना, ठीक है, समझ आ जाएगा सारी चीज़ें। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, तो मुझे BC पता चला क्या, अब मुझे BC भी निकालनी पड़ेगी ना, हाँ, क्योंकि BC निकालेंगे तभी मेरे पास क्या हो जाएगा, इस वाले जो है, तभी मुझे रेडियस पता चलेगी, ठीक है। तो मैं BC निकाल रही हूँ। सो BC स्क्वायर रेडियस के लिए मुझे चाहिए, सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 28, दोनों की वैल्यू 28 है ना, सो 28 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 28 का स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू 28 रूट 2, ये BC होगा सिर्फ, ठीक है। सो BC की वैल्यू क्या पता चली ये, और BC जो है मेरा पूरा BC वो डायमीटर का काम कर रहा है ना, इसके डायमीटर का काम कर रहा है इस वाले सेमी सर्कल का, तो रेडियस क्या हो जाएगी, लेट्स से इट इज M, सो BM विल बी रेडियस, so radius is equal to BM which is equal to 28 रूट 2 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 14 रूट 2 सेंटीमीटर। अब मुझे रेडियस भी पता चल गई, तो जब रेडियस पता चल गई तो मैं सेमी सर्कल का एरिया निकाल लूँगी। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विच इज़ पाई आर स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू हाफ इंटू पाई इज 22/2 इंटू रेडियस इज 14 रूट 2, so 14 रूट 2, so which is 7 which is 77 रूट 2, ठीक है। इतना पता चला हमें, आगे क्या करना है देखो, फिर एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए, सो मैं क्या करूँगी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल शैडोड रीजन चाहिए था, सॉरी, सो मैं क्या करूँगी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेगमेंट इज 28 इंटू 8, सो एरिया ऑफ, ये लास्ट स्टेप है मेरा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आया था 28 इंटू 8, ठीक है। सो 28 इंटू 8 माइनस ऑफ 77 रूट 2, ठीक है, 77 रूट 2 एंड दिस, सो ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, सो रूट 2 की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो यही है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 3 सेमी सर्कल्स ईच ऑफ डायमीटर आर 3 सेंटीमीटर। ओके, जो सेमी सर्कल दिए उनके डायमीटर्स दिए हुए हैं 3 सेंटीमीटर, ये जो छोटे वाले सेमी सर्कल्स हैं उनका, एंड सर्कल ऑफ डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। ये पूरा सर्कल जो दिया है इसका डायमीटर दिया हुआ है मेरे पास 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो, एंड ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉन। सो सेमी सर्कल है, उसकी रेडियस कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, मतलब जितने का ये डायामीटर है उतनी ही इसकी रेडियस है। कौन से, ये बड़े वाले सर्कल की, है ना। तो अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगी इसकी रेडियस। तो कितनी दी है रेडियस 4.5 सेंटीमीटर,
ठीक है, इतना समझ आया कौन सी यूनिट, कौन सा मेजरमेंट किसके लिए था। सो छोटे वाले सर्कल्स का डायमीटर 3-3 सेंटीमीटर है, अंदर वाले सर्कल का डायमीटर 4.5 है एंड बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस जो है वो है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो तो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो मैं पहले बता देती हूँ आपको कंसेप्ट करना क्या है, उसके बाद मैं पूरा लिखती हूँ। ठीक है, तो अगर कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करना है तो सबसे पहले सोचना और करना क्या है, बहुत कम कैलकुलेशन यूज़ करना। बट अगर बोर्ड में है तो आपको जितने ही स्टेप्स लिखोगे उससे ज़्यादा ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टेप लिखोगे उतने मार्क्स मिलते हैं। बट क्या होना चाहिए, आपका आंसर ठीक होना चाहिए। ये नहीं कुछ भी लिख दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ठीक होना चाहिए बट थोड़ा डिटेल में और सुंदर सा लिखा होना चाहिए, है ना। और अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो थोड़ा माइंड में कर लिया करो, उसके बाद पेन चलाना शुरू करना। ठीक है, चलो तो अगर मुझे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन करना है तो मैं कैसे करूँगी, देखो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस वाले बड़ा वाला सर्कल जो है, ओके, सो बड़े वाला जो सेमी सर्कल है उसका एरिया निकालूंगी। उसमें से किस किस को हटाना है, मुझे इस वाले पूरे को हटाना है। और ये दोनों सेमी सर्कल का क्योंकि डायमीटर सेम है तो इन जब दोनों सेमी सर्कल को मैं ऐड करूंगी तो एक सर्कल मिल जाएगा, छोटा सर्कल। तो मैं इस बड़े वाले सेमी सर्कल में से ये वाला सर्कल हटाऊंगी, प्लस एक मतलब और क्या हटाना है मुझे, एक ये सर्कल हटाना है पूरा। फिर उसके बाद जो मुझे रीजन पता चलेगा वो कौन सा मिलेगा, सिर्फ ये और ये वाला। उसमें मुझे एक चीज़ और ऐड कर देनी है, इस वाले सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है, कंसेप्ट समझ आया। अब चलो मैं सॉल्व करती हूँ। तो देखो मैं लिख रही हूँ बड़े वाले सर्कल की रेडियस को कैपिटल आर से, तो कितना है 4.5 सेंटीमीटर। और जो ये वाला सर्कल है उसको मैं आर से डिनोट कर रही हूँ, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 4.5 डिवाइड बाई 2। तो इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 29, दैट इज़ 9/4 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व कर लिया, आर पता चल गया मुझे, बड़े वाले सर्कल की रेडियस पता चल गई। अब इन छोटे वाले सर्कल की रेडियस तो मैंने इसको आर डैश माना, तो ये भी, इसकी भी रेडियस आर डैश होगी, इसकी भी आर डैश और इसकी भी आर डैश। चलो सो आर डैश इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। अब बचा क्या, सिर्फ सॉल्व करना। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या बताया मैंने, बड़े वाले सर्कल का, बड़े वाले सेमी सर्कल ना कि सर्कल। सो बड़े वाले सेमी सर्कल के क्या हो जाएगा 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसमें से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, देखो इन दो छोटे मतलब दो सेमी सर्कल्स को ऐड करके एक सर्कल मिल जाएगा, उसको ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर क्या मैंने एज्यूम किया आर डैश, सो आर डैश का स्क्वायर। और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इस वाले सर्कल का एरिया। तो इस वाले सर्कल की रेडियस कितनी है आर, सो क्या सब्ट्रैक्ट करना है पाई आर स्क्वायर। और मुझे ऐड क्या करना है, क्योंकि मुझे शेडेड रीजन चाहिए ना, सो क्या ऐड करना है इस वाले को, हाफ वाले का। तो हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। सो इसकी रेडियस क्या थी आर डैश, मैंने लिया था स्क्वायर। अब इससे बस यही था, अब इसके आगे सॉल्व करना है। मैं फिर से थोड़ा सॉल्व कर रही हूँ, आप सॉल्व करना आगे। ठीक है, तो कंसेप्ट और जो भी चीज़ें थी वो सब बता दिया मैंने करना क्या था। चलो तो सब में से चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ पाई कॉमन लिया दोनों में से, तो क्या मिल गया आर डैश स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ से प्लस हाफ ऑफ पाई आर डैश स्क्वायर। यहाँ से एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, तो सब में से पाई कॉमन मिल रहा है। ठीक है, सो हाफ ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर डैश स्क्वायर, माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर है अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो माइनस ऑफ आर स्क्वायर प्लस क्या बचेगा प्लस का पाई आर डैश स्क्वायर डिवाइड बाई 2। एक स्टेप और सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा पाई आउटसाइड है, सो हाफ ऑफ आर स्क्वायर। सो बड़े वाले आर की रेडियस कितनी थी 4.5। इसको भी अगर और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा 4.5 है ना, सो 10 विच इज़ 9/2। ठीक है, 9/2 सेंटीमीटर। सो बड़े वाले रेडियस सर्कल की रेडियस क्या है 9/2
स्क्वायर माइनस ऑफ आर डैश, अब देखो माइनस ऑफ आर डैश का स्क्वायर प्लस आर डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से जब एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ 2 आर डैश स्क्वायर प्लस आर डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से क्या बचने वाला है, माइनस ऑफ आर डैश स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सो क्या लिखूंगी, माइनस ऑफ 1/2 और आर डैश की वैल्यू कितनी है 3/2, दैट इज 3/2 का स्क्वायर। और एक चीज़ क्या बची, ये वाला माइनस ऑफ आर स्क्वायर, ओके। सो माइनस ऑफ आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 9/4, सो 9/4 का स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया मेरे पास। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है, चलो करते हैं थोड़ा और आगे। सो विच इज़ पाई, सो पुट पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है। 1/2 इंटू 9/2 का स्क्वायर, सो 1/2 इंटू 81 डिवाइड बाई 4 माइनस 9/4 इंटू 2, सो 9/4 इंटू 2 माइनस क्या है आगे 9/4 का स्क्वायर है ना, सो 9/4 दैट इज़ 81 डिवाइड बाई 16, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 22/7, 81 डिवाइड बाई 8 माइनस 9/8 माइनस 81/16, तो एलसीएम कितना आने वाला है मेरे पास 16। सो 81 इंटू 2 माइनस 9 इंटू 2 माइनस 81, ओके। सो 11, दिस इज़ 8, सो 11/7 इंटू 8, और क्या बचेगा, देखो 81 इंटू 2 माइनस 81 दैट इज़ 81 माइनस 18, ओके। सो विच इज़ इक्वल टू 11/7 इंटू 8 इंटू 11 minus 8, 3, and here will be 7, so 7 minus 1 is 6, 9, okay. So which is 99/8, so ये हो जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, 99/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ठीक है, तो ये पूछ रहा था एरिया ऑफ द शैडोड रीजन, वो मिल चुका है मुझे। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11। So find the area of the shadowed region in the given figure if PQ is 24 centimeter. So where is PQ? So PQ is 24 centimeter and PR is 7 centimeter and O is the center of the circle. So area of the shadowed region चाहिए। तो इस बार हमें क्या पता चल रहा है, ये कैसा ट्रायंगल है, कुछ पता चला क्या आपको, कैसा ट्रायंगल है बताओ। ट्रायंगल PQR कैसा है, क्योंकि ये ट्रायंगल है और मुझे पता है कि अगर सेमी सर्कल में कोई एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री का होता है ना, ये पढ़ा था मैंने। क्योंकि ये डायमीटर है तो ये फिर सेमी सर्कल का काम करेगा ना। RPQOR इज ए सेमी सर्कल, सो इन दिस सेमी सर्कल यहाँ पे P एंगल बना है तो P एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल है तो मुझे हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस विल बी RQ। सो RQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ओके। तो ये ट्रिपलेट पढ़ा होगा ना, 24, 7 और 25, ये पाइथागोरस मतलब पेयर्स होते हैं 3, तो विच इज़ 625 विच इज़ इक्वल टू 25। तो पी क्यू की वैल्यू मुझे पता चल गई, ये 5 है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। तो जब मुझे ये डायामीटर पता चल गया और ये क्या है डायामीटर भी है, सो दिस इम्प्लाइज दैट रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर बाई 2 दैट इज 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या करना है मुझे, फाइंड द एरिया ऑफ द शैडोड रीजन, ओके, ठीक है। तो अब क्या करना है, एरिया ऑफ द शैडोड रीजन निकालना है। तो मेरे पास मैंने बताया कि ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में ये एंगल 90 डिग्रीज का होता है और ये सेमी सर्कल है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, अगर एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये एरिया ऑफ शैडोड रीजन मिल जाएगा ना, तो मैं यही करने वाली हूं। तो एरिया ऑफ शैडोड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये पूरा सेमी सर्कल माइनस ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल।
So area of semicircle minus area of triangle RPQ. ओके ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमीसर्कल क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इज 7, हाइट इज 24, सो 7 इंटू 24 एंड रेडियस हमें क्या पता चलिए 25/2, सो 1/2 इंटू 22/7, 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 25 डिवाइड बाई 2, सॉरी, minus 1/2 into 7 into 24, so 1/2, 2 1 ja 2, it is 12, so this will be 7 into 12. Now 2 1 ja 2 and this is 11 and 11 into 625 डिवाइड बाई 4 माइनस ऑफ, तो 4 ऊपर जाएगा, तो मैं क्या कर रही हूँ, देखो इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ, जस्ट मुझे वो कंसेप्ट पता हो गया क्या करना है। तो मैंने क्या किया है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं उसको सॉल्व कर रही हूँ। सो 7 इंटू 12 इंटू 4, ठीक है, ये ऊपर चला गया, ये एलसीएम ले लिया मैंने। सो अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो 55 विच इज़ 5, सो 22 यानी 27 विच इज़ अगेन 2 विच इज़ 68 माइनस ऑफ 28, okay, which is 12 divided by 4, so which is equal to 6875 minus 12 into 8 which is 6 9 24, okay, so 3 1 divide by 4, so 24 into which is 3, sorry which is 3, okay, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या बचेगा 9 6 यानी 3, 8 minus 3 is 5 and 6 डिवाइड बाई 4, इसको सॉल्व कर लो, यही आ गया एरिया ऑफ द सैडेड रीजन, ओके, 6539 डिवाइड बाई 4, ठीक है, तो यही था एरिया ऑफ सैडेड रीजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, in the given figure O is the center of the circle and AC is 24 centimeter, AC की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, AB is equal to 7 and angle BOD is 90 degrees, तो find the area of the saddle region। फिर से मेरे पास सेमी सर्कल में एक ट्रायंगल बना है, तो ये कौन सा हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरी चीज़ बोल रहा है कि ये जो है मेरे पास ये कैसा है 90 डिग्री का एंगल है, तो एरिया ऑफ शैडोड रीजन बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, मैं सेमी सर्कल का एरिया निकालूँ माइनस ऑफ दिस ट्रायंगल का एरिया प्लस कौन सा करूँगी एरिया ऑफ सेक्टर, तो मुझे शैडोड रीजन मिल जाएगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ शैडोड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB प्लस एरिया ऑफ सेक्टर DOB, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या निकलेगा, AC इज 24 एंड AB इज 7, तो अभी मैंने पीछे सॉल्व किया था, CB क्या आ जाएगा 25 है ना, 25 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, ठीक है, तो ये मुझे 25 पता चल गया, तो यहाँ से रेडियस कितना पता चल जाएगा 25 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर है ना, ठीक है, और एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल विल बी 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB, सो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके, सो थीटा इज 90 डिग्रीज हियर, तो थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो सेम ही होगी दोनों की है ना, ये सब सेम है ना, ओके, तो बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा, सो 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, सो रेडियस इज 25/2 का स्क्वायर माइनस
1/2, सो बेस क्या है यहाँ पे 7 एंड हाइट इज 24, सो 7 इंटू 24 माइनस 1/4 पाई इंटू आर स्क्वायर, सो आर इज 25/2। अगर मैं इसको पाई ही रहने दूँ तो देखो थोड़ा और आसान हो जाएगा, पाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, पाई कॉमन मिल रहा है और आर स्क्वायर है ना, आर है ना 25/5, मैं और इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ फिर वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो विच इज़ 1/2 माइनस 1/4 माइनस ऑफ 1/2 इंटू 7 इंटू 24 कर रही हूँ, ठीक है। तो 7 4 ज़ा 28 विच इज़ 2, 14 टू 16, ओके, ठीक है। सो विच इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू 2, 4 एलसीएम हो जाएगा तो क्या बचेगा, 4 एलसीएम हो गया तो 2 2 ज़ा 4 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 84, ठीक है। देख लो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। सबसे पहले क्या था, एरिया ऑफ सैडल रीजन निकालना था, तो मैंने एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाला, तो सेमी सर्कल में मुझे डायमीटर क्या पता चला 25 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या पता चली 25/2, तो मैंने पुट क्या किया एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सो विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, सो हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, सो 1/4 पाई ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। सो मैंने क्या किया, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, सो 1/2 माइनस 1/4 माइनस दिस, so 4 LCM लिया, so 2 2 ज़ा 4, 2 minus 1 which is just okay, so pi into 25/2 whole square into 1/4 माइनस ऑफ 84, ठीक है। सो यहाँ से क्या पता चलेगा 25 का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 4, और ये 4 है पहले से ही, सो विच इज़ 16 माइनस 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करना है तो और सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। तो ये था एरिया ऑफ सैडल्ड रीजन, ठीक है। मैंने क्या किया, सेमी सर्कल में से सर्कल को सब्ट्रैक्ट किया, वो मिला मुझे, प्लस मैंने एक्चुअली यहाँ पे क्या है, सेक्टर का एरिया ऐड होना चाहिए ना, क्योंकि सैडल्ड ऑफ रीजन पूछ रहा है, तो ये इसमें भी तो शेडेड है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 3/4, ओके। सो इंटू 3 विल बी हेयर, है ना, क्योंकि शेडेड रीजन पूछ रहा है और सेक्टर में भी शेडेड लाइंस हैं मेरे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है, और तो ठीक है पूरा, तो ये था आंसर। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है, 13, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या कह रहा है, 4 equal circles are described at the 4 corners of a square so that each touches 2 other circles, okay. So the shaded area enclosed between the circles is 24/7 centimeter squares. Find the radius of each circle, okay. समझ आया क्वेश्चन में क्या कह रहा है और फिगर कैसा बनेगा, ठीक है। अगर फिगर बन गया तो क्वेश्चन बहुत आसानी से होने वाला है। तो देखो कैसे बनेगा, कह रहा है एक कोई स्क्वायर है मेरे पास, उसके कॉर्नर पे 4 सर्कल्स हैं, कॉर्नर्स पे 4 सर्कल्स हैं, और वो सर्कल कैसे हैं, टच करते हैं, पहले एक सर्कल अदर 2 सर्कल्स को टच करता है, ठीक है। तो मैं कैसे, और कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये सर्कल ऐसे बन रहा है, ये जो सर्कल, जो ये स्क्वायर है, इसकी जो हाफ साइड होगी वो सर्कल की रेडियस का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से पास होगा और यहाँ से होगा, ठीक है, और ये वाला भी ऐसे जाएगा, ये कट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है सिर्फ, ओके, ठीक है। तो जो एक सर्कल है इन 2 सर्कल को टच कर रहा है, ये वाला जो है इन दोनों को टच कर रहा है और ये वाला इन दोनों को, तो ये इतनी कंडीशन फुलफिल हो गई कि ऐसे सर्कल बनाओ स्क्वायर के कॉर्नर पे जो 2 को टच करे, ठीक है। सो फाइन क्या है, द शेडेड एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल्स इज दिस। तो सर्कल्स के ये वाला एरिया आ रहा है ना, इनक्लोज्ड एरिया ये वाला, और ये एरिया कितना दिया हुआ है 24/7 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। सो एरिया इन शेडेड एरिया इज इक्वल टू कितना दिया है 24/7। अब काम क्या करना है, वो पूछ रहा है रेडियस ऑफ ईच सर्कल, है ना, रेडियस ऑफ ईच सर्कल पूछ रहा है। तो लेट्स अज्यूम अगर ये ए है, ये बी है, ये सी एंड डी, सो एज्यूम कि द
side of AB which is equal to 2r. ओके, लेट AB is equal to 2r, है ना. अगर इसकी साइड ट्वाइस ऑफ r है तो सर्कल्स की रेडियस कितनी होने वाली है, r, सबकी r हो जाएगी. ओके, ये भी r है. ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल्स इज दिस. ठीक है, तो मैं क्या करूँ, ये वाला एरिया कैसे आएगा, मैं स्क्वायर का एरिया निकाल लूँ, उसमें से ये मुझे 4 वो दिख रहे हैं क्या, सेक्टर्स. अब जब इन चारों सेक्टर्स को ऐड करूँगी, मैंने एक फिगर बनाया था जिसमें सर्कल के पार्टीशन 4 टुकड़े करे थे तो क्वाड्रेंट मिले थे, तो इन चारों को जब ऐड करेंगे तो एक सर्कल मिलेगा, है ना. तो जब मैं स्क्वायर में से स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे ये शेडेड रीजन मिल जाएगा ना, और इसी शेडेड रीजन की वैल्यू क्या दी है, 24/7. ठीक है, सो शेडेड एरिया विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल. ठीक है, विच इज़ नथिंग बट 24/7. ठीक है, इतना समझ आया. इसको सॉल्व करते हैं. सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर. सो रेडियस मैंने कितनी ली है, r, विच इज़ इक्वल टू 24/7. सो साइड इज ट्वाइस ऑफ r, सो ट्वाइस ऑफ r का स्क्वायर माइनस ऑफ पाई r स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 24/7. टेकिंग r square common, so r square is equal to 2 to the 4, so 4 minus pi is equal to 24/7. so this implies that r square, ये टर्म मल्टीप्लाई में लिखी उधर जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी. सो 24/7 इंटू 4 माइनस पाई. ठीक है, आगे चलते हैं. सो r स्क्वायर इज इक्वल टू 24/7 इंटू 4 माइनस पाई. सो 4 माइनस पाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4 माइनस 22/7, सो विच इज़ इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 7 इंटू 28 माइनस 22 डिवाइड बाई 7, ये कैंसिल हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 28 माइनस 22 कितना हो जाएगा, 6. So 6 4 जा, so this implies r square is equal to 4, so r will be 2 centimeter. So रेडियस कितनी पता चले मुझे, 2 सेंटीमीटर. तो पूछ क्या रहा था, रेडियस ही पूछ रहा था वैसे. सो रेडियस ऑफ सर्कल इज 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे आज. सो सबको समझ आए होंगे. अगर नहीं कुछ भी डाउट है, अगर कुछ नहीं समझ आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके डाउट्स का आंसर ज़रूर करेंगे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.